जोहार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान का आज 12वां दिन है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान प्रमुख सन्नी सिंकू ने कहा, कल पदयात्रा का अंतिम दिन होगा। जिस वीर भूमि पर टाटा स्टील के खिलाफ जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए 13 आदिवासियों ने 2 जनवरी 2006 को शहादत दे दिया था, उन वीर शहीदों को नमन करने के बाद उसी स्थान पर समापन सभा की जाएगी। जमशेदपुर के खेरबानी से कालिंग नगर 300 किलोमीटर का पदयात्रा अब देतारी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब खबर विस्तार से। झारखंड पुनरुत्थान अभियान का आज 12वां दिन है और कल पदयात्रा का अंतिम दिन होगा। पदयात्रा का समापन वही होगा जिस वीर भूमि पर टाटा स्टील के खिलाफ जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए 13 आदिवासियों ने 2 जनवरी 2006 को शहादत दे दिया था। उन वीर शहीदों को नमन करने के बाद उसी स्थान पर समापन सभा की जाएगी, जिसमें झारखंड पुनरुत्थान अभियान की पदयात्रा के उद्देश्य और औचित्य को बताया जाएगा। कल रात्रि टांगरिया पाल में विश्राम था। आज अहेली सुबह वहां से पदयात्री अगला ठहराव ब्रह्मणी पाल के चाला पोड़ा के लिए आगे बढ़ते हुए ठीक ब्रह्मणी पाल के ब्रिज पर जमशेदपुर के खेरबानी से कालिंग नगर 300 किलोमीटर का पदयात्रा अब देतारी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के पदयात्रियों के लिए यह साहस निश्चित ही जोखिम भरा रहा। तपती गर्मी के कारण राज्य सरकारों को स्कूल के अवकाश को बढ़ाना पड़ा हो, उसी तरह से जनसभा को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई हो। तब झारखंड पुनरुत्थान अभियान के पदयात्री कहीं वृक्ष के नीचे छांव में विश्राम कर रहे थे, तो कहीं किसी गांव के स्कूल या पंचायत भवन क्लब के बरामदा में रात्रि विश्राम कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल और जोखिम भरे परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से पदयात्री एक एक कदमों को गिन रहे थे। तभी पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू ने पूर्व बैंक कर्मी पदयात्री अमृत मांझी से टोटल दूरी को कदमों से गुणा करने को कहा, तो गुणा किया गया, जिसमें 8,45,000 से अधिक कदम की गणना की गई, यानी 3,000 किलोमीटर की दूरी को सामने देखकर झारखंड पुनरुत्थान अभियान के पदयात्रियों में अजब सा उत्साह दिखाई दे रहा है, मानो कोई मैराथन दौड़ के धावक रिबन देखकर जीत को अंतिम रूप देने के लिए उत्साहित हो रहे हों। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक होने की जिम्मेदारी से हम सन्नी सिंकू पदयात्रियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बार बार युवाओं को उत्प्रेरित कर रहे हैं, उनके नैतिक बल को बढ़ाते रहे। लेकिन ताजुब की बात है कि पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू निरंतर पदयात्रा कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए सबसे अधिक प्रेरणा का स्रोत बनते रहे। चूँकि हम सन्नी सिंकू इतिहास विभाग के स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं, इसलिए हम प्रतिदिन की समय सारणी पदयात्रा के क्रम में होने वाली जनसंपर्क बैठक और व्यक्तियों की नाम सहित लोगों के सहयोग समर्थन की भावना व विचार को एक डायरी में संकलित कर रहा हूँ। पदयात्रियों को हमने आश्वस्त किया कि हम इस पदयात्रा का इतिहास लिखेंगे, ताकि झारखंड पुनरुत्थान अभियान के इतिहास को पढ़कर आने वाली पीढ़ी को वैसे ही प्रेरणा मिले, जैसे हम पदयात्रियों को आदिवासियों का आइकन धरती आबा वीर शहीद बिरसा मुंडा रक्षण के सिद्धांत के तहत और आदिवासियों को रक्षण के सिद्धांत के तहत प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए संविधान सभा के सदस्य रहते ऐतिहासिक कार्य किए। यही वजह है कि धरती आबा वीर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के तारीख 9 जन से पदयात्रा का शुभारंभ की गई। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक की जिम्मेदारी से उन सभी पदयात्रियों को जोहार करता हूं, जिन्होंने जमशेदपुर के खेरबानी और मनपीटा में भागीदार किया। बने। जमशेदपुर से हाता, राजनगर, जायपाकट, चाईबासा, हाट गामरिया, देवरा साई, जुलडीहा, पटाजैत, जैतगढ़, चंपुआ, रिमली, क्योंझर, सिरीस पहाड़, हरिचंदनपुर, जामुदा, देतारी सहित अन्य गांव में स्वागत आरती बैठक पदयात्रा में शामिल हुए। लेकिन झारखंड पुनरुत्थान अभियान के पदयात्रियों में क्रमशः पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू, अमृत मांझी, सुरेश महतो, महेंद्र जामुदा, मंगल सरदार, युवा सामाजिक कार्यकर्ता रिहान सामर, मंगल हंसदा, 23 वर्ष के एक होनहार छात्र, बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी आकाश टुड्डू, मोतीलाल मुंडा,
मजूरा जोंको, सावन चतोम्बा। डोमन पूर्ति ने मेरे मन मस्तिष्क में जो छाप छोड़ गया, उस कॉलम को पढ़ने के लिए जमशेदपुर से कालिंग नगर के बीच 286 किलोमीटर में 450 गांव में प्रस्तावित टाटा स्टील की दीर्घकालिक विकास गलियारा परियोजना और झारखंड पुनरुत्थान अभियान की पदयात्रा की औचित्य संकलन प्रकाशन का करें इंतजार।